हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर 50 क्लास में। क्वेश्चन, मेघदूत का लेखक कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी यह दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है बी कालिदास। मेघदूत का लेखक कालिदास जी हैं। क्वेश्चन, महरौली में संग्रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी कुशाल, ऑप्शन सी मौर्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ए गुप्त। महरौली में संग्रहित लौह स्तंभ गुप्त ने स्थापित किया। बौद्ध धर्म का संरक्षण कुशाल शासक कौन था? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है कनिष्क। बौद्ध धर्म का संरक्षण कुशाल शासक कनिष्क था। बौद्ध धर्म का संरक्षण कुशाल शासक कनिष्क था। उसके शासन काल में कश्मीर के कुंडल वन नामक स्थान पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बनाए। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंट गया, हीनयान तथा महायान। कला की गांधार शैली किसके शासन काल में पड़ती थी? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी कनिष्क। कला की गांधार शैली कनिष्क शासनकाल में पड़ती थी। कुशाल काल मुख्यतः कनिष्क के समय के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली भारत ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है। इसका केंद्र बिंदु गांधार था अतः इसे गांधार कला शैली भी कहा जाता है। इसमें बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियां काले स्लेटी पाषाण से बनाई गई हैं। प्राचीन काल में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? ऑप्शन ए अज्ञातशत्रु, ऑप्शन बी खारवेल, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी मयूरशर्मन।
इसका करेक्ट ऑप्शन होता है सी, खारवेल। प्राचीन काल में खारवेल कलिंग का एक महान शासक था। इसके बारे में हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है। यह द्वितीय सदी ईसा पूर्व में शासक हुआ था तथा इसका संबंध कलिंग के चेदी वंश से था। इसने अनेक विजय प्राप्त की, जिनके मगध के शासक बृहस्पति मित्र तथा दक्षिण के सातवाहन शासक सातकर्णी पर विजय प्रमुख हैं। यह जैन तीर्थंकर की मूर्ति को मगध के कलिंग से जाने में सफल रहा। इसने कृषि हेतु नहरों का निर्माण करवाया तथा प्राची नदी के दोनों तटों पर महाविजय प्रसाद नामक महल बनवाया। यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने ऐरा महाराज, मेघवाहन, कलिंगधिपति आदि उपाधि भी धारण की थी। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? ऑप्शन ए चोला मंडलम, ऑप्शन बी कलिंग, ऑप्शन सी कन्नौज और ऑप्शन डी परस्पुर। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है कलिंग। राजा खारवेल कलिंग चेदी वंश के महत्तम शासक थे। चरक किसके राज चिकित्सक थे? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका करेक्ट ऑप्शन है कनिष्क। चरक कनिष्क राज चिकित्सक थे। चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। इन्हें चिकित्सक का जनक कहा जाता है। इन्हें चिकित्सा की प्रत्येक विद्या पर समान अधिकार था। इन्होंने चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ चरक संहिता की रचना की। कुशाल काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कुशाल कला, ऑप्शन बी गंधार कला, ऑप्शन सी फारसी कला, ऑप्शन डी मुगल कला। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है गंधार कला। कुशाल काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को गंधार कला के नाम से जाना जाता है। गंधार कला कुशाल काल में विकसित हुई थी। गंधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी। इसीलिए गंधार कला को ग्रीको रोमन, ग्रीको
बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। सर्वप्रथम गांधार कला नामक स्थान पर इसके प्रकट होने के कारण इसे गांधार कला कहा जाता है। कौन सी कला गिरी को बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए गांधार कला, ऑप्शन बी सोमान कला, ऑप्शन सी मथुरा कला, ऑप्शन डी मधुबनी कला। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है गांधार कला। गांधार शैली भारतीय और यूनानी कला की सम्मिश्रण शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षण शक एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। कुशवाहा वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी पार्थ, ऑप्शन सी विक्रमादित्य और ऑप्शन डी पुलकेशिन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए कनिष्क। कुशवाहा वंश के प्रसिद्ध राजा कनिष्क थे। इसके राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी भारत में शक संवत की सूचक है। क्वेश्चन, कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? ऑप्शन ए 108 ईस्वी में, ऑप्शन बी 78 ईस्वी में, ऑप्शन सी 58 ईस्वी में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है 78 ईस्वी में। कनिष्क 78 ईस्वी में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए। शक संवत किसने और कब शुरू किया? ऑप्शन ए परचेज ने 58 ईस्वी में, ऑप्शन बी कनिष्क ने 78 ईस्वी में, ऑप्शन सी विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत शुरू किया। निम्न में कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था?
ऑप्शन ए 1810, ऑप्शन बी 1825, ऑप्शन सी 1837 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है 1837। 1837 में पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, जबकि सबसे पहले 1750 ईस्वी में टिफेन थेलर महोदय द्वारा खोजा गया। अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध इतिहासकार D.R. भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी कनिष्क। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है अशोक। अशोक प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था। कौन सा तत्व धम्म के वर्णित नहीं था? ऑप्शन ए माता पिता का आज्ञा पालन करना, ऑप्शन बी दान पुण्य और ऑप्शन सी भागवत, ऑप्शन डी संघ के प्रति आस्था। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है संघ के प्रति आस्था। संघ के प्रति आस्था तत्व धम्म के वर्णित नहीं था। धम्म में वर्णित है कि पक्षी प्राणियों की हत्या ना करना, प्राणियों को क्षति ना पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, मातृभाव, दान पुण्य, अल्प व्यय, अल्प संचय इत्यादि। धम्म में संघ के प्रति आस्था संबंधित कोई तत्व वर्णित नहीं है। मौर्य वंश के शासक के दौरान स्थानिक कौन था? ऑप्शन ए जिला प्रशासन, ऑप्शन बी ग्राम प्रशासक, ऑप्शन सी नगर प्रशासक और ऑप्शन डी प्रांतीय प्रचारक। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ए जिला प्रशासन। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक जिला प्रशासन होता था। मेगस्थनीज ने नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमाई कहा है। उसके अनुसार जिला का अधिकारी एग्रोनोमाई था। क्वेश्चन, मौर्य वंश के
तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी कन्नू और ऑप्शन डी शांग। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी शांग। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके पुण्यमित्र शांग द्वारा 184 ईसा पूर्व में शंग वंश की स्थापना की गई। मौर्य वंश के तत्काल बाद शांग वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए सुशील, ऑप्शन बी बृहदत्त, ऑप्शन सी शंपरीति, ऑप्शन डी कुणाल। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। तक्षशिला विद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए गंगा और यमुना, ऑप्शन बी सिंधु तथा झेलम, ऑप्शन सी सरस्वती और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है बी सिंधु तथा झेलम। तक्षशिला विद्यालय सिंधु तथा झेलम दो नदियों के बीच स्थित है। जूनागढ़ शिलालेख किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है संस्कृत। जूनागढ़ शिलालेख संस्कृत भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है। क्वेश्चन, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? ऑप्शन ए पाणिनि की, ऑप्शन बी तानसेन, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ए पाणिनि की। अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। दोस्तों, ये हैं जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर।